আমরা বাংলা সহ প্লিজ চিৎকার করবেন না, আপনারা দয়া করে আমাকে তো করতে দিন। আমি বাংলার সকল মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন, कृतज्ञता। हम बंगाल के मामाटी मानुष मतलब बंगाल के जितने आम जनता हैं सबको हम थैंक्स जनाते हैं, मतलब बोल रहे हैं, सुनाई देने दें। আমরা এই সিদ্ধান্ত 100% all together ये फैसला we have all 100 से 100 ये फैसला लिए हैं। नंबर वन at this juncture, so we are not in favor of withdrawing of support earlier, but we are sorry to say যে ভাবে এই ইউপিএ 2 সরকার চলছে, जिस तरीके से यूपीए 2 चल रहा है, অনেক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সরকার, जैसे एंटी पीपल আমরা बार-बार বলেছি डिसीजन लिया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুলো করবেন না তাড়াহুড়ো করে डिसीजन। কিন্তু আমরা দেখলাম वी हैव सीन, हम लोग देखे हैं कि किसी इशू में हमारे साथ चर्चा नहीं करते हैं, और इस बार भी 3 साल में बार पेट्रोल और डीजल का किरा, गैस के किरा, कोयला का, फर्टिलाइजर का 3 टाइम्स बढ़ा दिया। बार हम रिक्वेस्ट करने के लिए गए, बार हम अनुरोध करने के लिए दिल्ली गए हैं, बार बोले हैं कि ये आप मत कीजिएगा, और ये सरकार हमारा बात सुनेंगे ऐसे उम्मीद में हम इतने दिन हम कोशिश किए। हम यूपीए के पार्टनर हैं, लेकिन एक बार भी हमारे साथ चर्चा करके फैसला नहीं लिया गया है। फिर भी हम लोग लोकसभा चुनाव के समय हम लोग आम जनता को बताया था कि हम लोग 5 साल इस सरकार को समर्थन करेंगे, इसीलिए दिल में इतना दुख है। फिर भी कांग्रेस के जो स्टेट लीडर है वो डेली हम लोगों को पर्सनल अटैक करते हैं, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, लेकिन हम कभी उनके लीडर के बारे में कभी नहीं बोले। फिर भी हम लोग सपोर्ट करने के फैसला लिए थे। अगर किसी ने कहेंगे कि आप बहुत अच्छा रहिए लेकिन आपका सिर हम ले लेंगे, तो सिर अगर देना पड़ेगा फिर भी हम कैसे अच्छा रहेंगे। एक बार 15 रुपया करके, कभी 6 रुपया, कभी 7 रुपया, कभी 10 रुपया करके गैस और इसमें बढ़ाते हैं, फिर भी कहते हैं कि 1 रुपया कम कर दिया। तो क्या ये ड्रामा नहीं है? और आम जनता के ऊपर सब्सिडी इंटरनेशनल मार्केट हमें दिखा रहे हैं। सरकार इतने दिन सब्सिडी दे रहे थे, ये सरकार का अपना पैसा है, ये आम जनता का पैसा है। और बाकी दुनिया में दूसरे देशों में सोशल सिक्योरिटी है, हमारे वेस्टर्न कंट्री में सोशल सिक्योरिटी है, हमारे देश में कभी सिटीजन का नागरिक को सिक्योरिटी नहीं दिया जाती। हर राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है, उनको टैक्स मिलता है, सूद मिलता है, कस्टम्स का पैसा मिलता है, सर्विस टैक्स मिलता है, सेंट्रल टैक्स मिलता है। ये सब पैसा स्टेट से आता है, फिर स्टेट ने वो पैसा डिफरेंट स्कीम में देते हैं, और वो 40% का जो पैसा वो स्टेट में सबको बांट देते हैं। हमारे यहाँ हम लोग उस परसेंट में 7.3%, 32% जो है उसमें 7.3% हम लोग, और उस टैक्स से हम लोग को क्या मिलता है?
बहुत कम पैसा हमें मिलता है उससे। केंद्रीय सरकार এগুলো করে তার কারণ ফেডারেল স্ট্রাকচারে they have taken it, they are doing the policy decision। पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए एक, असम के लिए एक, बिहार के लिए और एक ये इस तरीके से फेडरल सिस्टम में नहीं होता है। हमारे देश को ऐसे अलग 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 ये नहीं करना चाहिए। सौ करोड़ अगर आबादी है, 50 करोड़ इसमें ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। They belong to our unorganized sector and they have the retail market, they have their business. Now if you allow FDI in the retail market, then where these poor people will go? Where these common people will go? There will be a disaster. Even western country তো অনেকে সার্ভাইভ করতে পারেনি, কাকে বাঁচাচ্ছে? আমরা তো বলেছিলাম দুটো করে সিলিন্ডার দাও মানুষকে, किसको बचा रहे हैं? मैंने तो बोला था कि 2 सिलेंडर कम से कम दो, उसके बाद सब्सिडी करो और डीजल विड्रॉ करो और एफडीआई जो रिटेल है विड्रॉ करो। किसको बचाने के लिए? एफडीआई का रिटेल का ये पैसा, इसमें जो गरीब आदमी है वो मर जाएगा, जो छोटे दुकानदार है वो मर जाएगा। ब्लैक मनी जो है उसको वापस लाने के लिए कभी कोई कोशिश हुआ? क्यों नहीं करते हैं? वो पैसा वापस लेके डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? So for this to divert the ইস্যুটাকে ডাইভার্ট করার জন্য কোলগেট কেলেঙ্কারি থেকে চলে এসেছে এফডিআই, সব ঢুকিয়ে দাও। আমরা যদি গভর্নমেন্টে ডিসিশন না নিয়ে এদের বিরুদ্ধে আগামীকাল পেনশন বিল রেডি আছে, জেনে রাখবেন। अगर हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे तो कल एक पेंशन बिल ले आएंगे। इंश्योरेंस भी हो गया है तो देश में कुछ गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं रहेगा। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, आम जनता का पार्टी कैसे इसको टॉलरेट करें? फ्राइडे जुम्मा पर जाएंगे। आगामी शुक्रवार हमारे मिनिस्टरরা গিয়ে प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करेंगे। আমরা ডিসাইড করেছি আমরা यूपीए 2 पे থাকছি না। আমি সরি এই কথা यूपीए 2 में हम नहीं रहेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट, लेकिन यूपीए 2 में भी नहीं रहेंगे। আমি 3-4 दिन আগেও 3-4 दिन पहले समय दिए थे। আমরা ভেবেছিলাম, हम लोग सोचे थे कम से कम ये सरकार कुछ फैसला लेंगे। फैसला नहीं लिए हैं। हम लोग चाहा था हम लोग सरकार में रहे, सरकार में नहीं रहने दिया गया है तो क्योंकि हमसे उसको सुविधा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हम यूपीए 2 में नहीं रहेंगे। प्राइस राइज अपोज करेंगे, सब आसाम का कम्युनल अपोज करेंगे, एलपीजी सिलेंडर से लेके सब डीजल हाइक को लेके सब कुछ अपोज करेंगे। यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेंगे। और क्यों हम समर्थन वापस किए हैं, पूरी देश में जाएंगे और आम जनता को हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों हम सरकार में क्यों नहीं रहेंगे। सरकार आम जनता के लिए फैसला लेना चाहिए। अगर सरकार आम जनता के लिए फैसला नहीं लेंगे तो हम उसको समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर मायावती के साथ झगड़ा होती है तो मुलायम के साथ झगड़ा होते हैं तो और कोई
मतलब AIADMK के साथ झगड़ा होता है तो DMK। तो ये जो खेल है ये हम बहुत देख चुके हैं। तो इसीलिए माटी मानुष के सरकार के तरफ से हम UPA सरकार में नहीं रहेंगे, हम समर्थन भी नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं तृणमूल कांग्रेस में स्प्लिट हो जाएगा, कोशिश भी कर सकते हैं। FDI में किसान का सुविधा होगा। मतलब 5 साल में हम बढ़ाएगा और चुनाव के पहले घटा देगा, और वो राजनीति हम समर्थन नहीं करते हैं। और ये भी एक कैंपेन कर गया था कि तृणमूल कांग्रेस स्प्लिट हो रहा है इस इशू में। ये कैसे ये सब स्टोरी प्लांट होता है ये भी मुझे पता है। বাংলাতে বন্ধ থেকে রেখে দিয়েছে যে দলটা সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে দেশের মানুষকে সাহায্য করে, সাধারণ মানুষের জন্য সেই রাজ্যে বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। सबसे आम जनता के लिए जब हम लड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ बंद करने का क्या ज़रूरत है? जो दल अभी बंद बंगाल में कर रहे हैं उसको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ बंद के खिलाफ है, क्योंकि हम जब आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ क्या ज़रूरत है यहाँ बंद करने के लिए? बंद करके हम दुकानदार को भी क्या सुविधा देंगे? हमारा करोड़ों का अभी लोन है हमारी सरकार के ऊपर, 2000 करोड़। ये पैसा कहाँ से आएगा? हमको कहाँ मिलेगा? हमको पैसा आप नहीं दे सकते हैं और हमारे ऊपर और ज़्यादा आप बंद करके और नुकसान कर रहे हैं। हम बंद विथड्रॉ करने के लिए CPM को अपील कर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं कि बंद विथड्रॉ कीजिए, और बाकी जो दल है वो भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं। वो हम जब फैसला ले लिए हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, और हम सेंटर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कर्तव्य मैंने पालन कर रहा हूँ आम जनता के लिए। हम प्राउड है कि हम माटी मानुष के सरकार है। हम प्राउड है कि हमारा टीम स्पिरिट है। हम प्राउड है कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर जितने पावर में हैं वो लोग सब इतना सीधा मतलब ये फैसला लेने में हमको सहमत किए हैं। रेल चला गया, कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि फिर हम लोग को बहुत कुछ मिल सकता है अगर हम सही रास्ते में अगर रहे, और आम जनता का आशीर्वाद से हमको बहुत कुछ मिल सकता है और भविष्य में भी मिल सकता है। लेकिन हम आम जनता के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का फिलोसॉफी क्या है लोग पूछते हैं। हम बार बार बोलते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम मैनिफेस्टो में भी जो बोलते हैं वही करते हैं। ये सरकार हम चले जाने के बाद कुछ लोगों को लेके और कुछ दिन रह जाएंगे और वो पार्लियामेंट में रहेंगे, लेकिन हमारा जो क्रेडेंशियल है उसको हम ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सरकार अगर रहे तो रहे, लेकिन हमारे साथ अगर आप दोस्ती नहीं रख सकते हैं, आप और किसी के साथ भी दोस्ती नहीं रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। एक तो ये है कि देखिए आज हमारा पार्टी का एक सिद्धांत हुआ इसी के लिए कि हमारा हर पार्टी ऑल MPs फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा और जो हमारा पार्टी का वर्किंग कमेटी है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सब एक साथ में बैठ के हम लोग सिद्धांत लिया कि जैसा एक गवर्नमेंट जैसे चल रहा है UPA 2, जैसे करप्शन का इशू भी है, जैसे आपका वो LPG गैस सिलेंडर को LP सब्सिडी विड्रॉ करने का इशू जो है, डीजल का भाड़ा बढ़ा, डीजल का भाव बढ़ाना जो है, जो हमारा और भी FDI खुचरो मार्केट में जो FDI रिटेल मार्केट में जारी करना है। आप देखिए पहले प्रणब मुखर्जी का एक बयान था जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर था कि पार्लियामेंट को बिना बता के आज पार्लियामेंट को कंसेंसस नहीं करके उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेके हम कभी नहीं करेंगे।
लेकिन किसी को पूछा ही नहीं, जस्ट कर दिया, किसी को पूछा ही नहीं कर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है। इसीलिए वी आर सॉरी। नेक्स्ट डे हमको वार्ड सुबह में उठता है और हमको वो नींद टूट जाता है डर से कि कभी क्या करेगा, फिर भाव बढ़ाएगा, फिर कोई करप्शन इशू आ जाएगा, फिर देखो फिर पेंशन का बिल भी, वो पेंशन में भी एफडीआई को डाल देगा, इंश्योरेंस को भी पूरा डाल देगा। मैं तो देखा, मैं भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पता है, तो रिफॉर्म्स तो शुरू किया था 92 में, इतना साल क्यों लग गया? हर रोज रिफॉर्म्स होता है, रिफॉर्म्स को एक तरीका होता है, एक टाइमिंग रिफॉर्म्स होता है, 5 साल 10 साल एवरी टाइम जब भी मनी का जरूरत हो रिफॉर्म्स को बात करो। ये क्या रिफॉर्म्स है? रिफॉर्म्स है ना डिस रिफॉर्म्स है, क्या है? और भी क्या क्या है वो तो हम अभी बताएंगे नहीं, बाद में फिर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा तो रिजर्व भी रखते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं। तो एक दो डिसीजन हुआ, एक तो हम लोग वी आर विथड्रॉइंग आवर सपोर्ट। हमने कोशिश किया था। इवन आई सेंड माई मैसेज टू सोनिया जी ऑल्सो पर्सनली, आई शुड नॉट टेल यू बिकॉज नेवर आई अनाउंस्ड ऑल दिस। लेकिन कभी कभी मैंने खुद कहती हूँ, 4 दिन पहले हम मैडम को बताया था कि देखिए मैडम, ये डिसीजन तो हम नहीं मान सकते हैं, तो आप देखिए जैसे अलायंस ना तोड़े, कुछ तो कीजिए। ये भी मैंने 4 दिन पहले ये भी रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, उन्होंने नहीं कर पाया, बट वी रेस्पेक्ट दैम, इज ओके। आई हैव माय पर्सनल रिलेशन विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम सिद्धांत लिया एक, यूपीए 2 में हम लोग नहीं रहेंगे। और फ्राइडे को जुम्मावार का दिन है, जुम्मा का नमाज पढ़ने का बाद हमारा जो 3 बजे हमारा मिनिस्टर लोग, जो हमारा मुकुल रेलवे मिनिस्टर है और हमारा जो 5 मिनिस्टर है, ये लोग एक साथ में जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का पास उसको रेजिग्नेशन लेटर सौंप के आएंगे। हम लोग उसका साथ नहीं रहेंगे। वो हम क्या करेंगे, वो तो रेजिग्नेशन करेंगे, वो जो करना वो हम करेंगे। मैंने बोला है विथड्रॉइंग सपोर्ट, क्या बोलता है, क्या लगता है? आप मिनिस्ट्री छोड़ो और आउटसाइड सपोर्ट करके रख दो, तो एक ही बात ना। फिर आप कहेंगे क्या हाफ हार्टेड क्यों किया, कितना हुआ नेगोशिएशन, आपको देके कहेंगे ना। वो तो वही करता है, आप लोगों को फिट कर देता है न्यूज कि यही बोलो, वो मेरे को पता है। बंगाल में क्या होगा मैडम? बंगाल में क्या होगा? कांग्रेस के शब्द क्यों आप लोगों को भेजा है बोलने के लिए? मैंने तो बोल दिया जो बोला। क्या आप सुना नहीं? वी आर विथड्रॉइंग सपोर्ट क्या मीन होता है? एक लाइन में समझाना चाहिए ना आपको। लेट देम डिसाइड, दे विल डिसाइड। बंगाल में तो देखिए, सेंट्रल में तो उसको मेजोरिटी नहीं है। सेंट्रल, प्लीज रियलाइज, सेंट्रल इज नॉट द वन पार्टी रूल गवर्नमेंट। सेंट्रल में कांग्रेस का 206 है, ऐसा कुछ है। लेकिन अलायंस पार्टी का बारे में मेजोरिटी है। और बंगाल इज डिफरेंट सिचुएशन, वी हैव आवर ओन मेजोरिटी, सो इट इज दे विल डिसाइड। समाजवादी पार्टी को आप कहेंगे कि आपके साथ आए समाजवादी पार्टी? If they change, I told you earlier also 14th also we'll be waiting up to 18th. Don't you think this is that we waited enough time we have given to review the matter, to rethink the matter? Again, our party will go to submit their resignation on Friday. Today is Tuesday. Let them say yes, instead of 6 cylinder, we want to give 24 cylinder at least for the people. Diesel also, they can withdraw the hike. And also number 3, they asked me some question, let me reply. Then regarding FDI retail, they have to withdraw. देखिए, समाजवादी पार्टी का बात समाजवादी पार्टी का लीडर है, वो लोग कहेंगे, हम क्यों कहेंगे? आई एम नॉट देयर पार्टी लीडर, दे हैव एवरी democratic right to take their decision. I cannot bulldoze any political party to take their political decision. Did the meeting went for very long? Did you expect a call from the PMO? क्या? The meeting went on for very long. Did at any point you expect some communication from the Congress while this meeting was on? Why you are asking me the same question? That time, yesterday I heard the speech of our Honorable Finance Minister that nothing will be, everything they have turned down. I came to know. Let them.
হ্যাঁ এই দেখুন একজন বলুন, প্লিজ টেল ওয়ান বাই ওয়ান। বলে দিলাম তো, উই হ্যাভ টেকেন এ ডিসিশন টু উইথড্র দ্য সাপোর্ট। এইগুলো তিনটে যদি কনসিডার করা হয়, এফডিআই রিটেল থেকে উইথড্র করা হয়, যেটা অ্যানাউন্স করেছিল, পার্লামেন্টের কমিটমেন্ট থাকা সত্ত্বেও গায়ের জোরে হয় না ইউনিল্যাটারালি, এবং 12টা সিলিন্ডার অ্যাটলিস্ট দিতে হবে গরিব মানুষকে, যেটা সাধারণ কমন পিপুল। আর একটা হচ্ছে ডিজেলের 5 টাকা বাড়িয়েছে, মিনিমাম 3 থেকে 4 টাকা কমাতে হবে, সারের দামও কমাতে হবে। Trinamool Congress self-sufficient. We know we can fight our battle alone. कल हम जिंदगी रहेगा कि नहीं रहेगा, जिंदा रहेगा कौन सोचेगा? We are not going with anyone. We will fight our battle alone. শুনতে পাচ্ছি না, একজন বলুন। সেটা কেউ যদি টাকা তুলে নিয়ে মিড টার্ম পোল করে তো আমি কি করতে পারি? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন না কেন তারা এত বেড়াচ্ছে বারবার করে, তাদের কত টাকা চাই এটা তাদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের নেতাদের জিজ্ঞেস করুন যারা বড় বড় ভাষণ দেয়। মিড টার্ম পোলের জন্য উই আর নট রেসপন্সিবল, ইট ইজ দেয়ার রেসপন্সিবল। আপনিও সেদিকে ভোট দেবেন। ইউ আস্ক ইউর ওয়াইফ, দে উইল অলসো ভোট এগেইনস্ট অফ দেম। ইট ইজ নট দ্য ম্যাটার হু ইজ গিভিং ভোট টু হুম, it is a matter, it's a genuine issue, issues for the common people, the issue matters। सब आपको एक दिन में बोल देगा तो हो गया ना, बोलने के लिए कुछ तो रखो ना। मैंने बोल दिया ना, कोलगेट को सप्रेस करने के लिए दिस इज ए एफडीआई गेट, एफडीआई रिटेल गेट शुरू किया है। मैंने बोल दिया ना, कुछ कुछ फिट अप करके रखो, एक दिन में सब हो जाएगा। वो लोग आप लोगों को क्या फिट करते हैं देखेगा ना, उसके बाद हम भी फिट करेगा। चलो